हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर निमसेट 2024। कंप्लीट रोड मैप, किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे डिस्कशन होंगे। 8 जून को तुम्हारा एग्ज़ाम है। अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे पास 3 मंथ्स हैं और अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करी जाए तो अभी भी पॉसिबल है, बहुत अच्छी रैंक लाई जा सकती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिन्होंने लास्ट के 3-4 मंथ प्रिपेयर करके भी बहुत अच्छा कॉलेज लिया है, बहुत अच्छा एनआईटी लिया है, बहुत अच्छी रैंक ली है और आज की डेट में बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। तो उसके लिए एक बहुत परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए, बहुत परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अब जो लास्ट 3 मंथ बच रहे हैं हमें, तो उसमें तुम्हें एक परफेक्ट टाइट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। पहले तो ये डिसाइड करना होगा कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग मैथ्स की बात कर रहे हैं। फर्दर वीडियोस भी आएंगे जिसमें कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, ये सब भी डिस्कस करी जाएगी। और ओवरऑल सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स का ही है। और एज ऑफ नाउ जब ये सेक्शंस अलग अलग कर दिए गए हैं, 70 मिनट्स तुम्हें मैथ्स को देना ही देना है, तो मैथ्स तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी। हाईएस्ट टाइम मैथ्स को ही दिया गया है। अगर मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ के गए हो तो उस बीच में तुम स्विच नहीं कर पाओगे रीजनिंग और कंप्यूटर वगैरह, तो वो टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो उनको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, उनका वेटेज मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो उनके लिए एक शेड्यूल मिल जाएगा उनको कि कौन से टॉपिक पहले स्टार्ट करने हैं। फिर उसके बाद एक सीक्वेंस मिल जाएगा किस तरह से टॉपिक्स को मैथ्स के पढ़ना है, कितना टाइम देना है, उन टॉपिक्स का क्या वेटेज है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि एनआईटी जमशेदपुर ही कंडक्ट करा रहा है इस बार निमसेट 2024, तो तुम्हें बहुत प्रॉपरली एनालिसिस करनी होगी निमसेट 2022 और 23 के पेपर्स की। तो उसके ऑलरेडी हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 22 और 23 के इन डेप्थ एनालिसिस के वीडियो विथ प्रॉपर सोल्यूशन अपलोड कर चुके हैं, तो वो ज़रूर सीरियसली देख लो। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियो से एक आइडिया लग जाता है कि जमशेदपुर बेसिकली किन टॉपिक्स पे, किन क्वेश्चंस पे या किस टाइप पे ज़्यादा फोकस करता है, तो उसकी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो एनआईटी जमशेदपुर, जैसे तुम्हें पता होगा कि एनआईटी जमशेदपुर ने लास्ट ईयर पेपर कंडक्ट कराया था, तो अप्रॉक्सीमेटली 13 क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, निमसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। 13 क्वेश्चन बहुत होते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन निमसेट में ऑलरेडी पूछे जा चुके थे। तो एटलीस्ट अब तुम्हें ये करना होगा कि निमसेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, लाइक जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, तो क्वाड्रेटिक के पहले थ्योरी पढ़ लो, कंसेप्ट देख लो, कुछ क्वेश्चंस कर लो और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर लास्ट ईयर 13 क्वेश्चंस थे तो इस बार भी मान के चलो 8, 9, 10 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। और उसके लिए ऑलरेडी आईएनपीएस ने एक बुक प्रिपेयर करी हुई है निमसेट की, अरिहंत पब्लिकेशन की, जिसमें निमसेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज हैं, जिससे तुम्हें पेपर को समझना बहुत आसान हो जाता है। पूरी कंप्लीट एनालिसिस है, सब टॉपिक वाइज भी एनालिसिस है। तो वो तुम्हें अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे वो बुक अवेलेबल हो जाएगी, अरिहंत पब्लिकेशन निमसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ लास्ट 16 ईयर्स करके, और उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो बुक बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है पढ़ना, किस तरह से पढ़ना है, क्या इफ़ेक्टिव तरीका होगा, क्या फोकस तरीका होगा, जिससे जो भी तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका तुम्हें रिटर्न मिले। तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा, तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बनानी होगी, टेस्ट भी देने होंगे, अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना होगा कि हम अगर पूरे दिन पढ़ रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा है। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको कुछ गेन नहीं हो पाता है, कुछ सीख नहीं पाते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं पिछला भूलते जाते हैं, फिर पिछला पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो आगे पढ़ा है वो भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत प्रॉपर तरीका होना चाहिए। जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे भी देखते होगे, हम लोग भी यूट्यूब पे अक्सर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, लेकिन कई बच्चे उसमें बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कभी इस चैनल पे देख लिया, कभी उस चैनल पे देख लिया, ये टॉपिक उधर पढ़ लिया, ये टॉपिक उधर पढ़ लिया। उस तरह से नहीं पढ़ाई करनी है। किसी भी एक इंस्टीट्यूट पे या किसी भी एक चैनल पे फोकस करना है, जिससे
उस पर बिलीव करो, उस पर ट्रस्ट करो और उसी से सारी चीज़ें करो। अगर तुम इस तरह से कर रहे हो, ये टॉपिक इधर से पढ़ा, दूसरा टॉपिक दूसरे चैनल से पढ़ा, रीजनिंग तीसरे चैनल से पढ़ी, कंप्यूटर चौथे चैनल से पढ़ा, तो इफेक्टिवली तुम देखोगे नेट में कोई खास गेन नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है। और ख़ास बात होती है टेस्टिंग, सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं बनता है, तुम्हें मॉक टेस्ट भी देने होंगे, तुम्हें टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने होंगे, तुम्हें सेक्शन वाइज टेस्ट भी देने होंगे। और ये सारे ही टेस्ट हम लोग INPS में कंडक्ट कराते रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये कोर्स लॉन्च करा था और काफ़ी अच्छा भी रिस्पांस मिला बच्चों का, संकल्प निमसेट 2024। और यहाँ पे हम लोग संकल्प लेते हैं कि अगले 3 महीने बिना रुके, बिना थके, रेगुलर पढ़ते रहेंगे। और जिस पैटर्न पे हम तुम्हें अब वीडियो में बताने वाले हैं, उसी पैटर्न पे क्लासेस, यहाँ पे लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। जैसा हमने बताया, यूट्यूब पे हम लोग भी वीडियोस टॉपिक वाइज अपलोड करते हैं, लेकिन फ्रैंकली बोला जाए तो यूट्यूब पे ना तो टीचर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना ही बच्चे की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन पाती। कई बार उसको लगता है वीडियो है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करने के बाद एक डिसिप्लिन आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तुम्हें पता है कि पर्टिकुलरली इस टाइम पे ही ये क्लास करनी है, इस टाइम पे ये टेस्ट देना है, इस टाइम पे मॉक देना है, इस टाइम पे इसकी एनालिसिस करनी है। एक पूरा परफेक्ट शेड्यूल तैयार हो जाता है। और इस कोर्स में संकल्प निमसेट 2024 की कॉस्ट भी हमने बहुत नॉमिनल रखी है, 499, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। और इसमें तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। डेली 2 घंटे की लाइव क्लास मिल रही है। काफ़ी बच्चे इस कोर्स को लेके क्वेरी भी जनरेट हो रही थी कि इसकी डिटेल में एक वीडियो बना दें, तो एक ब्रीफ कर देते हैं तुम लोगों को। डेली 2 घंटे की क्लास है, 5 से 7 की क्लास रहेगी, ठीक है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे तुम्हारी मैथ्स की क्लास रहेगी, जिसमें कोशिश करेंगे हम ऑलमोस्ट पहले जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेस से उसको कवर करने की। लेकिन हाँ, 100% सिलेबस पूरा डेप्थ में कवर नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें 100% सिलेबस करना है पूरा डेप्थ में, तो उसके लिए तुम्हें क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें डेली 3 क्लासेस होती हैं। उसमें पूरी डिटेल में हम लोग कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, मैथ्स का, कंप्यूटर का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, क्वांट का। उसकी डिटेल के लिए तुम INPS का ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, INPS क्लासेस नाम है, या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो inpsclasses.com। इन सब के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या क्या कोर्स में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 घंटे की डेली लाइव क्लास है, जिसका टाइम है 5 PM to 7 PM, जिसमें मंडे से फ्राइडे सारी मैथ्स की क्लास होंगी। और उसी पैटर्न में पढ़ाया जा रहा है, जिस पैटर्न में अभी हम इस वीडियो को आगे कैरी ऑन करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स से स्टार्ट करना है, कौन से एंड करना है, ठीक है। इसके अलावा हर दिन टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, वो भी 2 टेस्ट होते हैं। 180 टेस्ट तुम्हें ऑलरेडी मिल जाते हैं, जो तुम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। और ये टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होते हैं हर दिन टॉपिक वाइज। तुम्हें लाइक बोल दिया जाएगा, आज अगर क्वाड्रेटिक की क्लास हुई मान लो 2 घंटे की, तो नेक्स्ट डे तुम्हारा क्वाड्रेटिक का टेस्ट होगा। टेस्ट दे करके ही तुम्हें अपना परफॉर्मेंस पता चलेगा। अदरवाइज सीधे सीधे से पढ़ते जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे यूट्यूब से भी तुम सीख सकते हो, लेकिन वहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो पाती है, तो बिना टेस्ट के काम नहीं बनने वाला है स्ट्रिक्टली। इस बात को ध्यान रखना, बिकॉज निमसेट या MC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम स्पीड बेस्ड हैं, नॉलेज बेस्ड नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत नॉलेज होती है, लेकिन विद इन 2 आवर उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। 2 घंटे के बाद घर जाने के बाद आने से कोई फ़ायदा नहीं। तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली अगर ज्वाइन करते हो तो मॉक में थोड़े कम नंबर आते हैं, लेकिन अभी भी 3 महीने हैं। रेगुलरली अगर थोड़ा थोड़ा भी इम्प्रूव करोगे तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। और जैसा कि पिछले बार फिर से बात करें, NIT जमशेदपुर ने कंडक्ट कराया था, पेपर थोड़ा अबव एवरेज था, तो आउट ऑफ 1000 400 मार्क्स में ठीक ठाक सिलेक्शन हो गया था। 400 मार्क्स में NIT इलाहाबाद तक मिल गया था। तो इमेजिन कर सकते हो कि 1000 में से 400 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली एक टारगेट रखना है। ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 400 मार्क्स लाए जा सकते हैं विद इन 3 मंथ, अगर हम बहुत फोकस्ड, बहुत प्रॉपर, बिना सिंगल सेकेंड वेस्ट करे पढ़ाई करें नेक्स्ट 3 मंथ, तो बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी है। और अब तो सीट्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं, सीट्स भी बढ़ गई हैं। पहले 813 सीट थी, अब 1033 सीट्स हो गई हैं। तो अगर प्रॉपरली 3 महीने पढ़ लेते हो तो कोई ना कोई अच्छा कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी तुम्हें। इसके अलावा इस कोर्स में, संकल्प में,
3 मॉक टेस्ट होते हैं हर एक वीक। जैसे अभी फ़िलहाल हम लोगों का फोकस जो चल रहा है इस बैच में CUET और MHCT पे चल रहा है, तो इस समय प्रॉपर्ली CUET और MHCT के मॉक चल रहे हैं और उसकी एनालिसिस चल रही है। लेकिन 19 को CUET हो जाएगा, 14 को MHCT हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे निमसेट के मॉक, जो कि रेगुलर 3 मॉक रहेंगे हर वीक में। और संडे जो मॉक रहता है, और मॉक भी हम लोग इस तरह से कंडक्ट करा रहे हैं, जैसे एक मॉक में कंप्लीट अलजेब्रा पूछ लेंगे, एक मॉक में कंप्लीट कैलकुलस पूछ लेंगे, तो जिससे रिवाइज करना आसान हो जाए। और संडे जो मॉक होता है उसका कंप्लीट डिस्कशन होता है 2 घंटे, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस होती है कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे, क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें इस बैच के अंडर में मिल रही हैं। तो अगर तुमने अभी तक नहीं ज्वाइन करा है तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। इसके अलावा भी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम लोग देते हैं स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे INPS का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, INPS का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, इन सब के लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे भी हम लोग रेगुलर DPP टॉपिक वाइज डेली DPP शेयर करते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस रहते हैं, विथ सॉल्यूशंस होते हैं, विथ आंसर होते हैं। तो उसको भी अगर रेगुलर अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पता चल जाएगा किस पैटर्न के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो वहाँ पे भी हेल्प मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से। तो दोनों ही ज्वाइन कर लो, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। उसमें कई सारे अनलिस्टेड वीडियोस भी हम लोग शेयर करते रहते हैं जो यूट्यूब में पब्लिक नहीं है बट अनलिस्टेड है, तो वहाँ से कई सारे शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे। अगर फ्रीली पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ रहे हो, और जैसा कि बताया हमने इस कोर्स में तुम्हें एक वीकली शेड्यूल दिया जाता है, उस वीकली शेड्यूल को फॉलो करना होता है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है तो अपना शेड्यूल उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाता है। अगर कोई चीज़ वही दूसरा पर्सन उसको बना के दे तो वहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। तो आई होप इस कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी इसके अलावा ये बुक मान के चलो बहुत एसेंशियल है। जैसे हमने बताया लास्ट ईयर 13 क्वेश्चन निमसेट PYQ से आए थे, तो इस बार भी मान के चलो 10-12 क्वेश्चन निमसेट PYQ से पूछे जाएंगे। और इसमें सारे टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। और काफ़ी बच्चों ने बुक परचेज भी कर लिए, मोर देन 10,000 स्टूडेंट ने विद इन 5 to 6 मंथ ये बुक परचेज कर ली है। अगर तुमने नहीं करी है तो इसको भी परचेज कर लो, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। हर एक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है कि इस चैप्टर में हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक, मान लो कोई भी टॉपिक है फंक्शन, तो फंक्शन में कौन से टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं। जैसे अभी तक अगर तुमने प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है तब तो ऑब्वियसली तुम सारे ही टॉपिक, सब टॉपिक पढ़ोगे। लेकिन अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने चाहिए जो लास्ट 16 ईयर्स में पूछे गए। और उस तरह की भी एनालिसिस के वीडियो हम लोग अभी लाने वाले हैं जल्दी इस यूट्यूब चैनल पे। लेकिन ये बुक अगर तुम्हारे पास होगी तो तुम खुद से डिसाइड कर पाओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस निमसेट में किस टॉपिक से, किस सब टॉपिक से पूछे जाते हैं। और मान के चलो 10 क्वेश्चंस, मिनिमम 10 क्वेश्चंस तुम्हारे प्रीवियस ईयर के पूछे जाने हैं निमसेट 2024 में। सो अब देखते हैं हम लोग की प्रिपरेशन पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ध्यान रखना, जब भी तुम मैथ स्टार्ट करते हो तो एट रैंडम कोई भी टॉपिक मत उठाओ। सबसे पहले बेसिक अलजेब्रा पढ़ना ज़रूरी है, बेसिक मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है। अभी तक अगर कर चुके हो, दोबारा से रिवाइज करने बैठ रहे हो तो भी इसी ऑर्डर को फॉलो करो। और संकल्प बैच में हम लोग इसी ऑर्डर को फॉलो करके सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। और ये बात भी डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या उनका वेटेज है, उनका सब टॉपिक कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी जाएंगी इस वीडियो में। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तुम्हें बेसिक मैथ्स में पढ़ना होगा मॉडुलस फंक्शन। और जैसा कि तुम देख सकते हो निमसेट 2023 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब लास्ट ईयर NIT जमशेदपुर ने सिर्फ एक्सक्लूसिवली मॉडुलस फंक्शन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मॉडुलस फंक्शन को अगर प्रॉपरली पढ़ रहे हो तो हार्डली तुम्हें 1 दिन लगेगा, 1 दिन में तुम प्रॉपर पढ़ सकते हो। और इसका यूट्यूब पे जाके देखोगे INPS के प्लेलिस्ट पे चैनल की, तो वहाँ पे तुम्हें बेसिक मैथ्स करके 2 फोल्डर मिलेंगे, वहाँ पे सारे टॉपिक्स के वीडियो पढ़े हैं। तो बाई चांस अगर तुम नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी तुम ये सारे टॉपिक्स देख सकते हो। बहुत डिटेल में सारे वीडियोस बना रखे हैं। तो स्टार्ट तुम्हें करना है बेसिक मैथ्स से। बेसिक मैथ्स में सबसे पहले जैसे हमने बताया मॉडुलस फंक्शन,
इनइक्वलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट है चैप्टर है। इनइक्वलिटी का यूज़ हर जगह होता है, मैथ्स में कैलकुलेशन में इनइक्वलिटी का यूज़ काफ़ी जगह होता है। तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन तुम पढ़ोगे, और मॉडुलस फंक्शन से जैसे हमने बोला यार कि दो क्वेश्चन आए हैं निमसेट 2023 एनआईटी जमशेदपुर ने कंडक्ट कराया था, तो 24 में भी मान के चलो कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मॉडुलस फंक्शन अगर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो एक दिन काफ़ी है। और जैसे हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली संकल्प बैच में उस पर्टिकुलर टॉपिक की एक शीट बनाते हैं जिसमें करीब करीब 30-40 क्वेश्चंस होते हैं। वही क्वेश्चन सिर्फ तुम्हें करने हैं, उसके बियॉन्ड नहीं करना है, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है। अगर तुम रिवाइज भी कर रहे हो तो बहुत एक एक टॉपिक में तुम ऐसा नहीं कर पाओगे कि 250-300 क्वेश्चन करो। जैसे कि जो फुल ईयर बैच होते हैं हम लोगों के, तो उसमें जब ये सब टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं तो मान के चलो बेसिक मैथ्स में ही हम लोग करीब करीब 3 से 4 महीने 3 मंथ्स पढ़ाते हैं। हर एक टॉपिक में 300 से 400 क्वेश्चंस करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। ठीक है, तो फुल ईयर बैच ज्वाइन करना और शॉर्ट टर्म में ज्वाइन करने में डिफरेंस होता है। तो अभी क्या करना है इस बारे में बात करना ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉग। इससे भी तुम मान के चलो निमसेट में एक क्वेश्चन आ रहा है, 2023 में एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी एक क्वेश्चन आ रहा है। लॉग को भी कंप्लीट करने के लिए एक दिन चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या सब टॉपिक पढ़ने हैं ये भी वीडियो भी आगे आएंगे कि लॉग में क्या पढ़ना है, मॉडुलस में क्या पढ़ना है, ये सारे वीडियो भी अभी हम लोग जल्दी ही लाने वाले हैं। फिलहाल लेकिन इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं होती इन चैप्टर्स में कि उसको डिवाइड करा जाए। जितना भी बेसिक कंसेप्ट है, इनइक्वलिटी है, ये सारी चीज़ें तुम्हें प्रिपेयर करनी है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको भी अगर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो एक दिन लगेगा। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, वीटास थ्योरम, ये सारी चीज़ें, रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये सब कुछ तुम्हें पॉलिनोमियल्स में पढ़ना होगा। खासतौर से क्यूबिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद इनइक्वलिटी अगर देखते हो, इनइक्वलिटी और फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी अगर मिला ले तो हार्डली एक दिन लगेगा। तो मान के चलो अगर तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो फर्स्ट वीक तुम्हें बेसिक मैथ्स को देना है। और जैसे हमने बताया बेसिक मैथ्स के फोल्डर तुम सर्च करोगे प्लेलिस्ट में तो तुम्हें 2 फोल्डर मिलेंगे, वहाँ पे तुम इस तरह के सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे, वहाँ से तुम प्रिपेयर कर सकते हो। साथ में इसके अलावा तुम्हें बेसिक मैथ्स में एक दिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 9-10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन सी प्लस डी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये सब हर जगह यूज होंगे। मैथ्स के हर एक चैप्टर में फॉर्मूले यूज होते हैं। तो बेसिक मैथ्स में ये चैप्टर सारे नहीं लिखे हमने यहाँ पे क्योंकि टाइम लिमिटेड है। प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक कर लो, एटलीस्ट 11-12 की बुक से 2-3 एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक मैथ्स, जिसमें हम लोग को एक वीक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग तुम्हें बेसिक मैथ्स से करनी है, तो फर्स्ट वीक में बेसिक मैथ्स करो। पहला चैप्टर मॉडुलस फंक्शन, दूसरा लॉगरिथम्स, तीसरा पॉलिनोमियल, चौथा इनइक्वलिटी, पांचवा फैक्टराइजेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बेसिक मैथ्स के, और जिसमें से करीब करीब तुम मान लो मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो आने वाले हैं। वर्स्ट कंडीशन में 3 क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और ये पूरी लास्ट 16 ईयर्स की पूरी एनालिसिस को देखते हुए बहुत सीरियस एनालिसिस बनाई है। और जब 24 का पेपर आएगा तुम देखोगे यही पैटर्न है, 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स। तो फर्स्ट वीक तुम्हें बेसिक मैथ्स करनी है, देन स्टार्ट विथ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो अभी तक 16 सालों में 16 ईयर्स में 32 क्वेश्चन टोटल पूछे गए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हैं। कई सालों में तो 4 क्वेश्चंस तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हैं, लेकिन उसका एवरेज निकाल लें तो तुम मान के चल सकते हो 2 से 3 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आने वाले हैं।
और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो ये मान के चलो तुम्हें 2 दिन, पूरे 2 दिन या 2 दिन से 3 दिन पूरा इसको डिवोट करना होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को देना पड़ेगा, तब जाके ये रेडी हो पाएगा। और इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, नेचर ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉमन रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट हो गया, आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स तुम्हें प्रॉपर्ली करने पड़ेंगे। और जैसा हमने बताया था, बुक में जब तुम जाके देखोगे, अगर बुक परचेज करते हो तो वहाँ देखोगे तो पूरा फर्स्ट पेज में क्वाड्रेटिक के पूरी एनालिसिस है, किस टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए, और सब टॉपिक वाइज भी एनालिसिस है। तो उससे पूरी तरह से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे गए हैं, लिमिटेड टाइम में हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का, प्रोग्रेशन, ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है। एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, मेथड ऑफ डिफरेंस, एएम, जीएम, एचएम की इनइक्वलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे करनी होगी। और इसमें भी तुम्हें 2 से 3 दिन देने होंगे। और कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे तुम लोग बोल रहे होगे कि यार इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमने क्वाड्रेटिक के भी वो क्वेश्चन जिसमें प्रोग्रेशन यूज़ है उसको प्रोग्रेशन में ही इंक्लूड करा है। अगर क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करते तो ये मोर देन 50 पहुंच जाता। तो इसमें भी मान के चलो प्रोग्रेशन से भी 2 क्वेश्चन श्योरली आने वाले हैं, तो तुम्हें 2 से 3 दिन देने होंगे प्रोग्रेशन को। इसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से टोटल 28 क्वेश्चंस आए हैं। एक दिन में मैट्रिक्स पढ़ लो, एक दिन में डिटर्मिनेंट पढ़ लो, ठीक है। और इससे ही मान के चलो एक क्वेश्चन या कई बार 2 क्वेश्चंस भी आए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, इस बात के लिए श्योर रहो। और बेसिक क्वेश्चन आता है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं होता है। एक बार प्रॉपर बेस भी पढ़ लिया तुमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का तो ईजिली कर सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 3 दिन इसको देने हैं, 3 दिन इसको देने हैं, और एक दिन मतलब पूरा एक वीक इसके लिए तुम्हें डेडिकेट करना पड़ेगा। और पैरेलल में टॉपिक वाइज भी टेस्ट देते रहो। जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ा तो क्वाड्रेटिक का टेस्ट हो गया, जैसे संकल्प बैच में हम लोग यही करते हैं, 2 या 3 दिन क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो रेगुलर 2-3 दिन उन्हीं सब टॉपिक जो पढ़ाए गए हैं क्लास में उसके रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं। तो जिससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है और रियलिटी पता चल जाती है, हम कितना सीख रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस करने से हमें कहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और इसके अलावा भी हम लोग जैसे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं या टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। एल्जेब्रा का भी अलग होता है, ट्रिग्नोमेट्री का भी टेस्ट अलग होता है, समझ रहे हो आई थिंक, ठीक है। इस तरह के भी टेस्ट वीक में होते रहते हैं। मॉक टेस्ट में भी हम लोग टॉपिक वाइज भी कंडक्ट कराते हैं। संडे का मॉक टेस्ट फुल लेंथ का होता है। फ्राइडे सैटरडे के मॉक टेस्ट में, जैसे फ्राइडे का मॉक टेस्ट है तो उसमें एल्जेब्रा का मॉक टेस्ट हो गया, कंप्लीट एल्जेब्रा पूछ ली। सैटरडे का निमसेट मॉक है तो उसमें कंप्लीट कैलकुलस पूछ ली, तो उसे रिवाइज करना भी आसान हो जाता है। तो ये हो गई तुम्हारी एल्जेब्रा। और एल्जेब्रा में हमने यहाँ पे 2 टॉपिक्स इंक्लूड नहीं करे हैं। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग बाइनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के जाएं, लेकिन जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल तुम स्किप कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल थ्योरम, बिकॉज ये टॉपिक्स मेंशन नहीं है और एज सच क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए इससे। तो अभी फ़िलहाल उतना हम पढ़ लें जितना हाईएस्ट वेटेज है जिन टॉपिक्स का। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो क्लियरली बात समझ लेना, जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 साल 2 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो तो बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के जाएं, ऑब्वियसली पढ़ के जाएं, पढ़ भी लिया होगा उन लोगों ने, अच्छे से रिवाइज भी कर लो। लेकिन अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल को स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सेट थ्योरी है। और इन सब की तुम्हें INPS चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें प्लेलिस्ट में ये सब कुछ मिलने वाला है, वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो। तो काफ़ी डिटेल में सारे वीडियोस हैं। सेट थ्योरी से भी 2 क्वेश्चन, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। और इजी चैप्टर है रिलेटिवली, अगर प्रॉपरली सारे वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे ही देख लो सारे वीडियोस, सेट थ्योरी फोल्डर्स सर्च कर लेना INPS चैनल पे जाके, तो 7, 8, 10 वीडियोस हैं, उतना कर लेते हो तो उसके बियॉन्ड फिर कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। और इवन तुम्हारा क्वाड्रेटिक हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, इस सब के भी सेक्शन टॉपिक वाइज वीडियोस हम लोगों ने बना रखे हैं।
AP का अलग वीडियो है, GP का अलग है, HP का अलग है, AGP का अलग है, मेथड ऑफ डिफरेंस का अलग है, क्वाड्रेटिक में भी हर एक टॉपिक वाइज वीडियो अलग अलग बना हुआ है, उसको जाके देख सकते हो वहाँ पे। तो सेट थ्योरी को भी तुम्हें 2 दिन देना होगा, 2 डेज कम से कम, क्योंकि 2 क्वेश्चंस हैं, तो जितने क्वेश्चन उतने दिन देने हैं, मान के चलो तुम्हें। सिंपल सा कंसेप्ट है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन से भी अभी तक 34 क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस बार भी मान के चलो 2 क्वेश्चंस हैं, और इसको भी करीब करीब 3 दिन, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, 3 दिन देने होंगे। और इसके बेसिक परमिटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक लेक्चर अभी जस्ट लेटेस्ट ही अपलोड करें, वीडियो स्क्रॉल करके देखोगे तो तुम्हें बेसिक लेक्चर दिख जाएंगे, और उतना अगर 4-5 लेक्चर तुमने देख लिया तो तुम्हारी परमिटेशन कॉम्बिनेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम फिर समझने लग जाओगे, प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करने लग जाओगे, आइडेंटिफाई करने लग जाओगे। ठीक है, तो 3 दिन और करीब करीब ये 5 दिन हो गया, तो ओवरऑल ये मान के चलो करीब करीब तुम्हें 2 हफ्ते देने हैं। और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ है, मतलब 12 वीक्स है। ट्वेल्व वीक में 3 वीक्स इनिशियली तुम्हें एल्जेब्रा एज वेल, एल्जेब्रा के सारे टॉपिक, बेसिक मैथ्स, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, सेट थ्योरी एंड परमिटेशन कॉम्बिनेशन, प्लस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इतना तुम्हें फर्स्ट 3 वीक में करना है। और संकल्प बैच में हम लोग इसी पैटर्न पे ही आगे क्लासेस प्लान कर रहे हैं, और इसी पैटर्न पे क्लास होंगी। और हर एक चैप्टर में, जैसे अब अगर चाहोगे तो एक एक चैप्टर में तुम 300-400 क्वेश्चन नहीं लगा सकते, लेकिन अब इस तरह के हम लोग ने असाइनमेंट बनाए हैं जिसमें हर एक वैरायटी कवर हो जा रही है कम से कम क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अभी तक ये भी एक हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है, 53 क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट ईयर थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, और हर ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे ये अरिहंत वाली बुक में ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि NIT जमशेदपुर ने 2022 और 23 में कितने क्वेश्चंस पूछे थे। लेकिन फिर भी एक अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तुम मान के चलो इसको 4 दिन तुम्हें देने होंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चंस, पिछले 16 साल का एवरेज अगर निकाला जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन, कई बार 7-7, 8-8 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पूछे गए हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला जो चैप्टर है वो वेक्टर है। सेकेंड हाईएस्ट वेटेज तुम बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है या प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट वेटेज प्रोबेबिलिटी का है, थर्ड हाईएस्ट वेटेज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है। तो कम से कम 4 दिन देने बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से अभी तक 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 1 दिन तो देना बनता है इसको। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको भी 1 दिन देना होगा। एंड देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी 15 क्वेश्चन है, तो 1 दिन इसको देना होगा। और हाइट एंड डिस्टेंस से 12 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, तो 1 दिन इसको भी देना होगा। तो ये मान के चलो तुम्हें 1 वीक में, या कुछ 1 वीक प्लस 8 दिन, 9 दिन, या इसको राउंड ऑफ कर लें 10 दिन में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो 3 हफ्ते प्लस 10 दिन अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ कर लें तो 4 वीक में तुम्हें 1 महीने में एल्जेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करनी है। क्योंकि लास्ट के जो 1-2 हफ्ते हैं उसको तुम्हें कंप्लीट रिवीजन के लिए रखना होगा। अगर सिर्फ लास्ट तक तुम सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओगे तो फिर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर बिल्कुल यूज़ नहीं हो पाएगा उसका, उन कॉन्सेप्ट को तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो 4 टारगेट बना लो कि 1 मंथ में हमें अप्रॉक्सीमेटली, टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर मैनेज कर सकते हो, फर्स्ट 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन, मतलब आज अगर मार्च से स्टार्ट कर रहे हो तो 6-7 अप्रैल तक का टारगेट होना चाहिए कि हमें एल्जेब्रा कंप्लीट करनी है प्लस ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करनी है। और इसी पैटर्न पे संकल्प बैच में हम लोग टारगेट भी रख रहे हैं, उसी तरह का शेड्यूल बना रहे हैं कि इतने दिनों में, 1 महीने में हमें एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करनी है।
क्योंकि लास्ट के कम से कम 15 दिन तुम्हें रिवीजन के लिए मिलने चाहिए, जिसमें तुम सिर्फ रिवाइज करो और एज वेल एज मॉक दो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तुम्हें स्टार्ट करना होगा, इसके बाद आना होगा कैलकुलस पे। कैलकुलस में देख रहे हो फंक्शन से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 16 ईयर में। फंक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तुम्हें 2 दिन देने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम अगर लगता है तो कैलकुलस में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पूरे मैथ्स में। कैलकुलस सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो अगर प्रॉपरली पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो 1 महीना करीब करीब लग जाता है कैलकुलस में, ठीक है। 2 दिन, लेकिन टाइम को हमें अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। और जैसे खासतौर से डिफरेंशियल कैलकुलस में हर एक चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सीधे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लो, लिमिट पढ़ो ना, क्योंकि लिमिट का यहाँ पे यूज़ है। लिमिट्स में 16 क्वेश्चन आए हैं, तो इसको भी 2 दिन देने होंगे, ठीक है, 2 डेज। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से भी 16 क्वेश्चन आए हैं। अगर तुमने लिमिट अच्छे से पढ़ लिए तो 1 दिन में तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, अगर कॉन्टिन्यूटी लिमिट्स अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन से भी 16 क्वेश्चन आए हैं, इसको भी तुम्हें 2 दिन देने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन को भी। तो करीब करीब ये 1 हफ्ता हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैक्सिमा मिनिमा होता है, टैंजेंट नॉर्मल होता है, मोनोटोनोसिटी होता है, डेरिवेटिव का मैकेनिक्स में यूज या एरर अप्रॉक्सीमेशन। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो ये 4 से 5 दिन का टॉपिक है, लेकिन इतना टाइम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 3 दिन तक में तुम्हें ये निपटाना होगा। एक दिन टैंजेंट नॉर्मल कर लो, एक दिन मोनोटोनिसिटी प्लस उसका एप्लीकेशन रेट मेजर वगैरह कर लो, रेट मेजर से भी ये क्वेश्चन आ ही जाता है। और एक दिन तुम मैक्सिमा मिनिमा कर लो, रोलीज थ्योरम, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीज़ें एक दिन में ही निपटा लो। तो करीब करीब पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस अगर हम देखें तो 10 दिन का तुम्हें टाइम मिलेगा डिफरेंशियल कैलकुलस में। इसको राउंड ऑफ कर लो तो 1 महीना, आधा महीना, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं बनेगा। तो टारगेट रखो कि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर 15 दिन के अंदर तुम्हें डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म करनी है। एनी हाउ हायर साइड 15 दिन से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन अब आते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में। इनडेफिनिट इंटीग्रल में अभी तक 16 क्वेश्चंस पूछे गए निमसेट में। अच्छा, डेफिनिट में ज़्यादा पूछे गए 27। तो ये मान के चलो इनडेफिनिट से 1 क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो कम से कम 3 दिन देने पड़ेंगे तुम्हें। 3 क्या 4 दिन भी इवन काफ़ी कम पड़ते हैं, तो 4 दिन मान लो इसको देने पड़ेंगे। और एक बार, क्योंकि इनडेफिनिट पढ़ोगे तभी डेफिनिट समझ में आएगा, डेफिनिट को 2 दिन देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर एरिया से 13 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, 1 दिन देना होगा। ये भी टोटल 1 वीक बन गया, तो करीब करीब 21 डेज तुम्हें कैलकुलस को देने पड़ेंगे मिनिमम, और उसको थोड़ा बढ़ा लो प्रैक्टिस के लिए 25 दिन। तो अब नेक्स्ट सेकेंड मंथ में तुम्हारे पास 5 दिन करीब करीब बच रहे हैं। तो अब तक तुम्हारा अलजेब्रा हो गया है, बेसिक मैथ्स हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई है और कंप्लीट कैलकुलस हो गई है। और यहाँ पे हमारे पास 5 दिन बच रहे हैं नेक्स्ट सेकेंड मंथ के, ठीक है। तो ये हायर साइड है, 25 दिन से ज़्यादा हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो फिर बाकी टॉपिक्स छूट जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि टाइम लिमिटेड ही है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं पढ़ा है तो हटा दो, क्योंकि 3, 4, 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन एज सच निमसेट के सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, तो उसको अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल मत पढ़ो, बिल्कुल रिमूव कर दो। लेकिन हाँ, पहले से पढ़ रहे हो, पहले से तैयारी कर रहे हो, तो रिवीजन करना है, पहले से पढ़ रखा है तो बिल्कुल कर सकते हो। और जैसे कि जो भी INPS के स्टूडेंट हैं जो फुल ईयर प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, तो उनको पता है कि सारे टॉपिक क्लासेस में 3-3, 4-4 बार कराए जा चुके हैं, जिससे उनका रिवीजन भी यहीं पे हो गया है सारे टॉपिक्स का। हर एक टॉपिक मल्टीपल टाइम्स INPS में रिवाइज कराए जाते हैं। तो जो भी फुल ईयर के स्टूडेंट हैं या जो भी 25-26 के स्टूडेंट हैं, वो भी अब बिल्कुल वेट ना करें,
डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो बिल्कुल अभी तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट करो अपनी। अननेसेसरी वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट में बहुत कम समय बचे तो बिल्कुल पैनिक कर जाओ। तो आई होप ये कैलकुलस समझ में आ गया, 25 दिन। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट में देख रहे हो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक स्ट्रेट लाइन से भी मान के चलो 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में ही तुम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी इंक्लूड कर लो। और इसके लिए 2 दिन निकालो, और 2 दिन का मतलब फिर 2 दिन मतलब कम से कम तुम्हें 7-8 घंटे। अब अगर सीरियसली सेलेक्ट होना चाहते हो तो मिनिमम तुम्हें इफेक्टिव स्टडीज चाहिए 8 आवर्स की, कम से कम मिनिमम। और ये तुम्हारी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग क्लास अगर कहीं ज्वाइन कर रखी है। और मॉक वगैरह डेली मॉक होंगे, उसको मिला करके 14 से 8 घंटे के बीच में मिनिमम इफेक्टिवली पढ़ना होगा। और पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ किताब खोल के बैठे हो सामने, दिमाग में कुछ और चल रहा है। कंपटीशन इतना आसान नहीं होता है कोई भी क्वालिफाई करना। तो पढ़ाई के लिए, कंपटीशन के लिए एक टर्म होता है पावर। सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कि तुमने कितना मेहनत करी, पर यूनिट टाइम में कितनी मेहनत करी, ये चीज़ मायने रखती है किसी भी कंपटीशन में। मतलब मायने क्या रखता है? पावर मायने रखता है, वर्क डन मायने नहीं रखता है। कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिन रात लगे रहते हैं, 14-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन इफ़ेक्टिवली कुछ खास गेन नहीं कर पाते हैं या मॉक में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो बैठे तो हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो जितना भी पढ़ाई करनी है, फोकस्ड करनी है और बहुत पैशनेटली पढ़ाई करनी है। जो भी हमें अचीव करना है, एनआईटी अचीव करना है, जो भी तुम्हारा ड्रीम है, उसके लिए बहुत पैशन होना चाहिए, सिंगल माइंड होना चाहिए कि इसको अचीव करना ही करना है। और अगर इस माइंडसेट से पढ़ाई करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देख रहे हो सर्कल भी बड़ा है चैप्टर, तो 3 दिन लगेंगे ही। और सर्किल में 16 क्वेश्चन आए हैं, मान के चलो एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है। तो अप्रॉक्सीमेटली मान लो स्ट्रेट लाइन और सर्किल मिला के तुम्हारा उधर 25 दिन थे, इधर 5 दिन मिला के सेकेंड मंथ भी खत्म हो गया। ठीक है, मतलब आज अगर 7 तारीख है तो मान के चलो 7 मई तक तुम्हारा इतना पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए। इसके बाद कोनिक सेक्शन से 36, कोऑर्डिनेट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं कोनिक सेक्शन से आए हैं। मान के चलो 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और 3 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो तुम्हें कम से कम 4 दिन तो देना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो 4 दिन यहां पे हो गए, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना 1 हफ्ता, मतलब करीब करीब 8-9 वीक्स लग जाएंगे तुम्हें। 9 वीक्स में एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतना हमें कवर करना है 9 वीक में। और 12 वीक है तो अभी सिर्फ 3 वीक्स बचे हुए हैं, तो शेड्यूल बहुत टाइट रहने वाला है, चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो निमसेट में हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है वो है वेक्टर, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है अभी तक। टोटल सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं 89 वो वेक्टर से आए हैं। तो इसको तुम्हें मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 1 वीक देना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे एडजस्ट कराना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि शेड्यूल तो टाइट होगा ही, 3 महीने ही बचे हैं। लेकिन चूंकि हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है तो 1 हफ्ता देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स में ऊपर टाइम थोड़ा रिड्यूस कर लो। और वेक्टर में मान के चलो जैसे पिछले साल थोड़ा कम आया था, लेकिन पहले अगर देखें तो 2020 में करीब 9 क्वेश्चन सिर्फ वेक्टर से ही आ गए थे। तो बहुत हाईएस्ट वेटेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर प्रॉपरली पढ़ते हो तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, आराम से क्वेश्चन करे जा सकते हैं। अगर 5 आते हैं तो 4 आराम से कर सकते हो। इसके बाद प्रोबेबिलिटी है जिसमें 74 क्वेश्चन हैं।
इसको भी तुम्हें 4 दिन देने पड़ेंगे कम से कम, 4 डेज, ठीक है, 4 दिन कम से कम देने पड़ेंगे तब जाके, और इससे ही मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चंस तक भी आ जाते हैं। और थोड़ा सा टाइम अब देख रहे हो, ऊपर जो हमने मार्जिन लिया था 3, 4, 5 दिन का हर एक सब्जेक्ट में, वो थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा तुम्हें। एंड देन लास्ट में तुम्हें स्टैटिस्टिक्स करनी होगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में कई सारे फॉर्मूले हैं, भूल जाते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश करके जाओगे तो फॉर्मूले याद रहेंगे। इसमें भी 27 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें भी 2 दिन तुम्हें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उधर करीब करीब जो हमने मार्जिन लिया था वहाँ पे तुम्हें 1 हफ्ता रिड्यूस करना पड़ेगा लास्ट के 1 वीक की प्रिपरेशन के लिए। और इसमें भी जैसे 2 चैप्टर्स होते हैं, ध्यान सुन लो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन मीडियन मोड आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, मीन डेविएशन आता है, वेरिएंस आता है, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेकाइल आता है, मूवमेंट आते हैं, ये सब पढ़ना है। और एक होता है कोरिलेशन रिग्रेशन, तो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोरिलेशन रिग्रेशन स्किप कर देना, सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तुम पढ़ के जाना, और उतना पढ़ना 2 दिन में काफ़ी होता है। और इन सब के भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब के चैनल पे INPS के, वहाँ से भी तुम्हें इन चीज़ों का सारे डिटेल में वीडियो मिल सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली पूरे 3 मंथ का ये शेड्यूल बन गया, एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस पैटर्न में हमें आगे डिटेल में पढ़ाई करनी है, और इसी पैटर्न को ही फॉलो करना, इसी तरह से पढ़ना, तभी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसा मत करना कि कोऑर्डिनेट पहले उठा ली फिर कैलकुलस उठा ली, पैटर्न यही होता है, पहले अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर कैलकुलस, फिर कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी पैटर्न पे तुम्हें पढ़ना है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया, परमिटेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, लास्ट में स्टैटिस्टिक्स कर लो। तो आई होप स्टूडेंट ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और इन चीज़ों को अगर प्रॉपरली फॉलो करते हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। अभी भी 3 महीने हैं, 3 महीने काफ़ी होंगे अगर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी इस बैच का तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम INPS क्लासेस ज्वाइन करते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, तो ये सारी चीज़ें हम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग तुम्हें कंप्लीट कराएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।